नमस्कार दोस्तों एक राजा हुआ करते थे जिनके पास दोस्तों बहुत ही प्रॉपर्टी धन था, ठीक ना, और बहुत ही सारा पैसा था दोस्तों, और वो आराम से बैठकर उनका जो जिंदगी है कट रहा था दोस्तों। लेकिन फिर उनके माइंड में एक दिन बेचारा बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं जो मेरा प्रॉपर्टी है कितना है, कितने रुपए का है, मेरा खेत है कितने बीघा है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो सोचने लगे कि मैं जो अकाउंटेंट है उससे मैं ये सब सारी बातें जो हैं पूछूंगा। तो दोस्तों अकाउंटेंट जो है 2-3 दिन का दोस्तों समय लेता है और बोलता है कि 2-3 दिन के बाद राजा साहब मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अकाउंटेंट राजा साहब के पास आता है तो राजा साहब पूछते हैं कि कितने मेरे पास पैसे हैं। तो अकाउंटेंट दोस्तों जवाब देता है कि राजा साहब आपके 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, इतने आपके पास पैसा है, इतने आपके पास खेत है, धन है, ठीक है। तो अकाउंटेंट तो दोस्तों चला गया, लेकिन फिर भी राजा का जो मन है वहां से माना नहीं दोस्तों, और फिर वह 99 के दोस्तों चक्कर में पड़ गए, ठीक ना दोस्तों। फिर सोचने लगे कि जो 7 पीढ़ी तक तो मेरा जो खानदान है वो तो आराम से बैठकर खाना खा सकता है, जी सकता है, लेकिन जो 8वां जो पीढ़ी आएगा वो कैसे खाएगा, वो कैसे जिएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों वो 8वां पीढ़ी का दोस्तों सोचने लगते हैं, और दोस्तों इस सोच में दोस्तों वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी दोस्तों उनको मालूम चलता है कि एक गांव में एक महात्मा जी आए हैं जो कि एक घर में कथा को कह रहे हैं। तो राजा साहब ने सोचा कि क्यों नहीं हम भी वहाँ चले, कथा को सुनेंगे तो शायद कुछ हमें वहाँ सीख मिले, कुछ मदद मिले और मन शांति हो जाए। तो राजा साहब दोस्तों वहाँ पर फिर जाते हैं दोस्तों, और फिर कथा खत्म होने के बाद दोस्तों राजा साहब महात्मा जी और जो पंडित जी थे उनको बुलाकर पूछते हैं कि बाबा राजा साहब उस पंडित से पूछते हैं कि बाबा जब मेरे अकाउंटेंट ने मेरे पैसे के बारे में बताया तो उसने बोला कि आपके 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है बिना कोई काम किए, बिना कोई मेहनत किए। तो मैं सोच रहा हूँ 7 पीढ़ी तो खा सकती है, लेकिन 8वां पीढ़ी कैसे खाएगी, इस सोच में मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा उससे बोलते हैं कि देखो एक बगल में गाँव था और उस गाँव में उस बाबा ने बताया कि वहाँ एक बुढ़िया रहती है झोपड़ी में, जाओ वहाँ पर तुम उसको आधा किलो उसको तुम आटे देकर आओ। वह जो राजा था वो अपने मंत्री लोगों के पास फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद तुरंत उस झोपड़ी में 1 क्विंटल लेकर पहुँचते हैं लोग आटा को, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर राजा साहब भी आए और वहाँ पर दोस्तों 1 क्विंटल आटा भी आया, और दोस्तों वो जो बूढ़ी औरत थी उसको देने लगे। तो बूढ़ी औरत तो जान रही थी कि ये जो राजा है बहुत ही कंजूस है, लेकिन कंजूसी की वजह से उनकी जो आटा नहीं लिया उससे बूढ़ी औरत ने, और दोस्तों वो उससे बूढ़ी औरत ने बोला कि भगवान ने तो हमें आज का खाना दे दिया, तो मैं कल का क्यों आपसे लूं, कल आने पर भगवान हमें कल का खाना खुद दे देगा, तो मैं आपसे क्यों लूं। राजा साहब कितना भी करते रहे, लेकिन वो जो बुढ़िया है वो कुछ नहीं इनका राजा साहब लेती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, राजा साहब समझ जाते हैं कि जितना में है उतना ही में खुश रहना चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने दोस्तों इसलिए नहीं लिया कि और उसने बोला कि भगवान मेरे को आज का तो खाना दे दिए हैं, कल आने पर भगवान मेरे को खुद खाना दे देंगे दोस्तों। और ये बात सुनकर दोस्तों राजा को बहुत ही झटका लगा, और दोस्तों राजा वहाँ से 8वीं पीढ़ी के खाने के बारे में सोचना छोड़ दी, और दोस्तों राजा साहब अच्छे से रहने लगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप जैसा हैं वैसा ही खुश रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ने के दोस्तों हमेशा प्रयास में रहिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।